हम नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन। कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेफ्रॉन का चित्र बनाकर उसमें होने वाली क्रियाविधि को समझावे। नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे कि नेफ्रॉन का क्या कार्य है, नेफ्रॉन का क्या कार्य है। देखिए, होता है क्या, रक्त आता है अभिवाही धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? अभिवाही धमनी के द्वारा रक्त आता है। किस धमनी के द्वारा? अभिवाही धमनी के द्वारा। अभिवाही धमनी के द्वारा रक्त आता है किसमें? ग्लोमेरुलस में। किसमें आ रहा है? ग्लोमेरुलस में रक्त अभिवाही धमनी के द्वारा आ रहा है। आने के बाद क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलस जो है बहुत ज्यादा कुंडलित है, बहुत ज्यादा कुंडलित है। और ज्यादा कुंडलित होने के कारण इसमें उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप। और जब उच्च रक्तचाप इसमें ग्लोमेरुलस में उत्पन्न होता है तो उच्च रक्तचाप होने के कारण इसमें क्या होता है, बगल में अवशोषी कोशिका है। क्या है? अवशोषी कोशिका। अवशोषी कोशिका क्या करता है, इसमें जो रक्त में जो पोषक तत्व मिला है, में जो पोषक तत्व मिला है, उस रक्त के पोषक तत्व से 99% पोषक तत्व को क्या कर लेता है, ये अवशोषी कोशिका क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या करते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस को हिंदी में निस्यंदक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निस्यंदक। डायलिसिस हो गया। डायलिसिस होने के बाद क्या होता है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, किसके द्वारा? समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा हेनेलूप में जाता है। किस में जाता है? हेनेलूप में। हेनेलूप होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाता है। कहाँ जाता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका होते हुए फिर कहाँ चला जाता है? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में मूत्राशय की थैली होता है, उसमें जाके धीरे धीरे क्या होता है, मूत्र जाके वहां पे जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। जमा होने के बाद जब इसका थैली भरते जाता है धीरे धीरे से, समय समय पर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, यही ग्लोमेरुलस क्या होता है, यही ग्लोमेरुलस आगे चलकर अब अपवाही धमनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण? ये अपवाही धमनी अत्यधिक शाखित होता है। शाखा में क्या होता है? बटा रहता है। क्या होता है? शाखा में बटा रहता है। शाखा में बटे रहने के कारण जो 1% बच गया था, अब पोषक तत्व कितना बच गया था? 1%। इसको भी क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित करने के बाद क्या होता है, अवशोषित करने के बाद जो 1% अवशोषित कर लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण अवशोषण हुआ। क्या हुआ? 1% बचा था तो उसको क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण अवशोषण। ये जाल रूपी रहता है। क्या रहता है? जाल रूपी रहता है। अपवाही धमनी शाखित होकर बटा रहता है और जाल रूपी रहता है। यही है नेफ्रॉन का कार्य।